अच्छा, तो क्राउन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स थे वो हमने पढ़े। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि ये जो टेलेंस कस्प है और ये जो लियोंग्स कस्प है इसको हम डेंस इवजिनेटस भी कहते हैं। जिस तरह डेंस इनवजिनेटस है बिल्कुल इसी तरह डेंस इवजिनेटस भी है। डेंस इवजिनेटस जो है ये असल में क्राउन के ऊपर आपको उबार से नजर आएंगे, जबकि डेंस इनवजिनेटस जो है ये क्राउन में आपको इन्वेजिनेशन नजर आएगी, यानी अंदर की तरफ एक ग्रूव आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस थे। अच्छा, रूट में अब डिसऑर्डर्स के साइड पे आ जाते हैं। तो रूट में जो है जो फर्स्ट नंबर पे डिसऑर्डर है वो है कनक्रिसेंस। कनक्रिसेंस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें दो फुली फॉर्म टीथ इफेक्ट होंगे। ठीक है, दो बिल्कुल सही तरीके से जो टूथ है वो बने हैं, लेकिन उसमें एक डिसऑर्डर आएगा और वो डिसऑर्डर जो है उसको हम कनक्रिसेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो दो टीथ है ये एक दूसरे के साथ रूट के सेमेंटम के थ्रू या जो रूट का जो आउटर मोस्ट लेयर है सेमेंटम उसके थ्रू कनेक्टेड होंगे। ठीक है, इससे ज्यादातर कौन से टीथ इफेक्ट होते हैं? इससे ज्यादा मैक्सिला के या जो मैक्सिलरी के जो मैक्सिलरी टीथ है वो इफेक्ट होते हैं। मैक्सिलरी जो पोस्टीरियर टीथ है यानी मैक्सिलरी मोलर्स ज्यादातर इससे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे ज्यादातर जो इफेक्ट होंगे वो मैक्सिलरी सेकंड एंड थर्ड मोलर आपको इफेक्टेड नजर आएंगे। मैक्सिलरी सेकंड एंड थर्ड मोलर एक दूसरे के साथ सेमेंटम के थ्रू कनेक्टेड आपको नजर आएंगे। ठीक है, इसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि ये डिसऑर्डर हमें हुआ है? इसको हम एक्सरे के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम एक्सरे करते हैं और इसमें हमें ये दो टूथ जो है ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल इसी तरह ज्वाइंट नजर आएंगे, रूट के सरफेस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ सेमेंटम के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच नजर आएंगे, तो इस कंडीशन को फिर हम क्या कहेंगे? कनक्रिसेंस कहेंगे। ठीक है, ये जो कनक्रिसेंस है इसको हम जाहिर है एक्सरे के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब हम एक टूथ की एक्सट्रैक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर हम मैक्सिलरी थर्ड मोलर की एक्सट्रैक्शन करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादातर केरीज होते हैं। तो मैक्सिलरी थर्ड मोलर की जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो जाहिर है इसके साथ मैक्सिलरी सेकंड मोलर भी अटैच हुआ होता है, तो इट मींस के मैक्सिलरी थर्ड मोलर जो है वो इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। जिस तरह हम मैक्सिलरी थर्ड मोलर की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इसके साथ साथ ये जो मैक्सिलरी सेकंड मोलर है ये भी एक्सट्रैक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ अलग नहीं होते, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए होते हैं, जिसकी वजह से अगर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिलरी थर्ड मोलर केरियस है और सेकंड मोलर बिल्कुल नॉर्मल है तब भी ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्यों एक्सट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि थर्ड मोलर जो है वो अकेले एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ कनक्रिसेंस। ठीक है, अच्छा, द सेकंड वन कंडीशन इज एनेमल पर्ल। एनेमल पर्ल जो है ये हम किस चीज को कहते हैं? जिस तरह आप लोगों को पता है कि रूट का जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम सेमेंटम कहते हैं, क्राउन का जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम एनेमल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एनेमल है ये आपको रूट पे नजर नहीं आएगा, लेकिन ये जो एनेमल पर्ल है ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपको एनेमल का एक छोटा सा ड्रॉपलेट जो है वो आपको रूट के ऊपर नजर आएगा। ठीक है, रूट के ऊपर ये आपको ज्यादातर कहां पर नजर आएगा? ये ज्यादातर आपको बाइफुर्केशन के एरिया पे नजर आएगा। बाइफुर्केशन एक ऐसा पॉइंट है जिसमें रूट जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। ठीक है, तो ये आपको ज्यादातर बाइफुर्केशन में नजर आएगा। ये सिंगल रूटेड टूथ में भी आपको नजर आ सकता है। सिंगल रूटेड टूथ में आपको प्री मोलर्स पे ज्यादातर आपको ये नजर आ सकता है। ठीक है, इससे ज्यादातर जो कॉमनली जो टूथ इससे इफेक्ट होता है वो मैक्सिलरी मोलर है। ठीक है, मैक्सिलरी मोलर ज्यादातर इससे इफेक्ट होते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर जो कंडीशन है वो डाइलेसिरेशन है। थर्ड और फोर्थ कंडीशन हम एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर कंडीशन है दैट इज डाइलेसिरेशन एंड फ्लेक्शन। इसमें आपको टूथ का जो रूट है वो आपको बेंडेड नजर आएगा। ठीक है, इन दोनों के जो कॉज है वो क्या है? वो जो है ट्रॉमा है। ठीक है, ट्रॉमा या प्रेशर ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट। जब ट्रॉमा या जो है प्रेशर इस पे एग्जर्ट हो जाती है टूथ के रूट पे तो इसकी वजह से रूट का थोड़ा सा पार्ट जो है वो आपको बेंडेड नजर आएगा, वो इस तरह फ्लेक्स हो जाता है, बेंड हो जाता है, जिसको हम डाइलेसिरेशन या फ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा, डाइलेसिरेशन और फ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है कि डाइलेसिरेशन जो है ये आपको क्राउन या रूट दोनों में नजर आ सकता है। ठीक है, डाइलेसिरेशन क्राउन और रूट दोनों में हो सकता है। अगर क्राउन आपको इस तरह बेंडेड या फ्लेक्स नजर आएगा तब भी ये डाइलेसिरेशन है। अगर रूट का थोड़ा सा पार्ट आपको इस तरह बेंडेड नजर आएगा तो ये भी डाइलेसिरेशन है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ रूट का एक थोड़ा सा पार्ट आपको फ्लेक्स्ड या बेंडेड नजर आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्लेक्शन कहेंगे। अच्छा, मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो डाइलेसिरेशन है ये क्राउन और रूट दोनों में हो सकता है, जबकि फ्लेक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ रूट के पार्ट में होगा। ठीक है, ये रूट और क्राउन दोनों में हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ रूट में आपको नजर आएगा फ्लेक्शन। ठीक है, द सेकंड वन जो इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि डाइलेसिरेशन का जो बेंड होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये बिल्कुल शार्प होगा, 90 डिग्री होगा। इसका जो फ्लेक्शन होगा ये 90 डिग्री का होगा, जबकि फ्लेक्शन जो है इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। इसको आप लोग देखें जरा, इस वाले बेंड को ये 90 डिग्री से कम है, इस वाले को देखें ये भी जरा 90 डिग्री से कम है, लेकिन इस वाले को अगर आप लोग देखें डाइलेसिरेशन वाले को तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये जो डाइलेसिरेशन का फ्लेक्शन होगा या इसका जो बेंड होगा वो
शार्प 90 डिग्री का होगा, लेकिन फ्लेक्जन का जो बेंड होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। अच्छा, 5th नंबर पे हम आ जाते हैं रूट के डिसऑर्डर पे, एंड दैट इज एनकाइलोसिस। एनकाइलोसिस को हम सबमर्ज टीथ भी कहते हैं। सबमर्ज टीथ यानी ये मर्ज हुए हैं बोन में, ठीक है, ये बोन से नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि इसके जो टूथ और बोन के बीच में जो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स है वो नहीं है इनके बीच में, ठीक है। जो टूथ का जो रूट है और जो बोन है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, फ्यूज हुए होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो टूथ है ये जो है ये एक्सफोलिएट नहीं हो सकता, ये जो है निकल नहीं सकता, ठीक है। इससे ज़्यादातर डिसिडवस मैंडिबुलर सेकंड मोलर जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर डिसिडवस मैंडिबुलर सेकंड मोलर इससे इफेक्टेड है, एनकाइलोज्ड है ये, तो इट मीन्स कि ये एक्सफोलिएट नहीं होगा, ये नहीं निकलेगा अपने टाइम पे। तो अगर ये नहीं निकलेगा तो इट मीन्स कि इसके नीचे जो सक्सीडिनियस टूथ आ रहा है, इसके नीचे जो परमानेंट टूथ आ रहा है, तो वो जो है वो भी नहीं इरप्ट होगा। क्यों नहीं इरप्ट होगा? क्योंकि ये फिक्स्ड है बोन में, ये जो है ये एक्सफोलिएट नहीं हो सकता। इसकी टूथ, इसका जो रूट है वो रिजॉर्ब नहीं होगा। जब रूट रिजॉर्ब नहीं होगा तो नीचे से जो परमानेंट टूथ इसके नीचे निकलेगा, जो इरप्ट होगा, वो इरप्ट नहीं होगा, ठीक है। द लास्ट वन इज हाइपरसेमेंटोसिस। हाइपरसेमेंटोसिस जो है ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपको जो है टूथ का जो रूट होगा उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा सेमेंटम जो है नजर आएगा, ठीक है। रूट के ऊपर जाहिर है सेमेंटम की डिपोजिशन होती है। तो जो हाइपर सेमेंटोसिस है, हाइपर मीन ज्यादा, यहाँ पर आपको रूट के ऊपर जो है ज्यादा सेमेंटम की डिपोजिशन नजर आएगी, ठीक है। इससे ज्यादातर परमानेंट मोलर्स के जो रूट्स है वो आपको इफेक्टेड नजर आएंगे। ये कंडीशन कब होगी? ये कंडीशन तब होगी जब इरप्शन हो जाएगी टूथ की, ठीक है। टूथ के इरप्शन के बाद जाहिर है रूट की जो डेवलपमेंट है वो इरप्शन के बाद होती है। इरप्शन के बाद रूट की जो कंप्लीशन है वो तकरीबन 1.5 साल या 2 साल के बाद कंप्लीट होती है, ठीक है। रूट जो है कब कंप्लीट होता है? आफ्टर इरप्शन 2 साल या 1.5 साल बाद जो है रूट की कंप्लीशन होती है। तो जो है ये जो सेमेंटम है ये आपको हाइपरसेमेंटोसिस जो कंडीशन है ये आपको इरप्शन के बाद आपको नजर आएगी, ठीक है। इसके जो कॉजेस है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ पल्प या ट्रॉमा या फिर कोई सिस्टेमिक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से भी ये कंडीशन आपको हो सकती है, ठीक है। तो रूट से रिलेटेड हमने ये जो 6 कंडीशन है ये हमने पढ़े। कंक्रीसेंस है, एनेमल पर्ल है, डाइलेसरेशन है, फ्लेक्जन है, एनकाइलोसिस है, हाइपरसेमेंटोसिस है, या फिर एक और कंडीशन भी है जो कि मैं बताना भूल गई, एंड दैट इज एक्सेसरी रूट्स। एक्सेसरी रूट्स या एक्स्ट्रा रूट्स, ठीक है, इसको हम एक्स्ट्रा रूट्स भी कहते हैं। हर एक टूथ के एक खास रूट्स होते हैं, किसी के 1 होते हैं, किसी के 2, किसी के 3। तो जो एक्सेसरी रूट्स होते हैं ये फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल इंसाइजर्स है तो सेंट्रल इंसाइजर्स के जो रूट्स है वो सिर्फ और सिर्फ 1 रूट होगा उसका, लेकिन एक्सेसरी रूट में उसके 2 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक्सेसरी रूट्स मीन यानी एक्स्ट्रा रूट्स। ये देखिए आप, दिस इज दी एक्सेसरी रूट्स, ठीक है। ये 1 रूट हो गया, ये 1 रूट हो गया। नॉर्मली इसके 2 रूट्स होते हैं। ये मैंडिबल का एक मोलर है, ठीक है, इसके नॉर्मली 2 रूट्स होते हैं, लेकिन एक्सेसरी रूट में ये आप लोग देखें इसका एक छोटा सा एक 3rd रूट भी निकल आया है, ठीक है। तो दिस इज दी एक्सेसरी रूट। अच्छा, इस वीडियो में या इस लेक्चर में आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है इन कंडीशंस को कि ये कौन कौन से कंडीशंस है, ठीक है। ये वाला कंडीशन जरा देखिए, ए वाला। कमेंट में आप लोगों ने ए इज इक्वल टू और उसके आगे लिखना है कि ये कौन सा वाला कंडीशन है। ये देखिए जरा, रूट्स है और रूट्स के ऊपर कुछ है, ठीक है। ये कंडीशन आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। ये वाला तो मैंने बताया भी है आपको, लेकिन फिर भी आप लोगों ने लिखना है कि ये कौन सा कंडीशन है। ये 3rd नंबर वाला कंडीशन जो है ये आपने आइडेंटिफाई करना है, एंड ये 4th वाला कंडीशन जो है ये आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये जो बेंड है ये आप लोगों ने देखना है कि ये कितना है, इस लिहाज से आप लोगों ने इसके आगे लिखना है कि ये कौन सा वाला कंडीशन है। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट हो गया है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।